भी अगर आपको किसी से कोई काम होता है तो आप उसकी कितनी तारीफ करते हैं, तारीफ के पुल बांधते हैं बिना मतलब। ये पॉलिटिशियंस लोगों के जा जाके आप लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, बड़ाइयां करते हैं बिना मतलब, पीछे गाली भी देते हो, लेकिन उसके सामने देखिए हाथ मिलाना, बातें करना बड़ी बड़ी लच्छेदार। क्यों? अरे ताकि वो हमारे पर प्रसन्न हो जाए तो हमारा काम बना दे। तो हम संसार में जिन जिन से मतलब होता है तो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बना लेते हैं उसको खुश करने के लिए। और यहां पर हमें किसे खुश करना है? जो संपूर्ण विश्व का दाता है, जिससे हमारा बहुत बड़ा काम है। ये संसार वाले तो फिर भी काम नहीं आएंगे। हाँ, जिनके लिए आप इतना कमा कमा के रख रहे हो ना, नाती पोता बेटा सबके लिए, ये काम नहीं आएंगे। एक बार एक राजा ने कहा, अपने गुरु से पूछा राजा ने कि गुरुजी मेरे पास कितना खजाना होगा और मेरी कितनी पुरखें खा सकती हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी ने कि भाई तुम्हारे पास इतना खजाना है कि तुम्हारी 9 पुरखें खा सकती हैं। अब राजा रोने लगा। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, रो क्यों रहा है? तो कहने लगा 10वीं पुरखे क्या, जो 10वीं जो आएगी पीढ़ी वो क्या खाएगी, यही सोच सोच के रो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। गुरुजी ने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं आज से तुझे तेरा त्याग कर रहा हूं, क्योंकि मैं इतना हिसाब नहीं रख सकता आगे भी। हाँ, तेरी 9वीं पीढ़ी का मैं हिसाब नहीं रख पाऊंगा। अब 9 पीढ़ी तो खा सकती है, 10वीं पीढ़ी का हिसाब नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं तेरा त्याग करता हूं। तो हम लोग जिन जिन के लिए बचा बचा के रख के भी जा रहे हैं, क्या देंगे वो? क्या आपका परलोक सुधार देंगे? अजी नहीं, वो हमारा श्राद्ध करेंगे, श्राद्ध करेंगे। श्राद्ध के पहले क्या करना है वो नहीं जानते आप, और श्राद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे आपको क्या पता? क्या पता उसका मूड बन गया, अरे छोड़ो क्या करना, आप जहां गए जाने दो भाड़ में, तब क्या करेंगे आप? हाँ, जितना अधिक कमा के जाओगे, ये बड़े बड़े बंगले, बैंक बैलेंस, कंपनी इत्यादि खोल खोल के आप लोग अपने बच्चों के लिए जाते हैं। क्यों? हाँ जी, वो शांति से रहेंगे, किसी के आगे बेचारे हाथ नहीं फैलाएंगे। और उसके बाद में मर गए, मरने के बाद हीन योनियां मिली। जितना जितना बटोर बटोर के रख के जाते हो ना, उतना ही आपको क्या मिलेगा? योनि सांप की या चूहे की या कुत्ते की, क्योंकि घरों में यही सब रहते हैं। छिपकली की, कुछ भी बन सकते हैं, जिसका जहां अटैचमेंट होगा उसी घर में जाएगा। सांप बन गए दादाजी, हाँ आप जा रहे हैं पोते के दर्शन करने, जरा पोते को देख लूं भाई सही सही कर रहा है कि नहीं सब कुछ। जैसे सांप बन के पोते के पास गए, पोते ने कहा अरे मारो मारो मारो, सांप आ गया। अब दादाजी कह रहे हैं बेटा मैं तो दादाजी हूं। पोते को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसने कहा मारो। हाँ, जिनके लिए बचा बचा के रखे गए वो तो मारने के लिए दौड़ रहे हैं। अब चूहे बन गए, हाँ ये चूहे आ गए घर में, क्या करें? अरे मारो इनको। अरे तुम्हारे दादा दादी हैं, अरे बाढ़ में जाए दादा दादी। कुत्ता बन गए, चलो घर में चलते हैं, इतना कमा के रखा है, 2 रोटी तो देगा ही पोता मेरा, बच्चे मेरे। कुत्ता बन के आए, डंडे खाए, और कमा के जाओ दादाजी, यही मिलेगा। हाँ, जितना बड़ा सेठ उतना बड़ा सांप बनना पड़ेगा। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही, लिखा है ग्रंथों में। बहुत बड़े, अगर आपने
पैसा छोड़ के मर गए बच्चों के लिए कमा कमा के, तो फिर एनाकोंडा बनना पड़ेगा, उतना ही बड़ा सांप, अजगर इत्यादि। तो देखो, हम सोचते हैं अगर भगवान को पता नहीं चला तो क्या होगा जी? अरे भगवान तो प्रत्येक क्षण देखता है, परखता है कि कब शरण में आए और कब मैं कृपा करूं, वो तो व्याकुल है। जब जीव भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान क्या करते हैं? अपनी कार्यवाही शुरू कर देते। क्या कार्यवाही? अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, अनंत शांति, ये सब दे देते हैं उस जीव को। किस जीव को? जिसके ऊपर अनंत दुख, अतृप्ति, अपूर्णता, काम, क्रोध, लोभ, मोह, त्रिगुण, त्रिताप, त्रिकर्म, पंच क्लेश, पंच कोश आदि व्याधियों से जो घिरा हुआ था, उनकी ये सब बीमारियों को खत्म करके और अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत शांति, ये सब भगवान प्रदान कर देते। जिस क्षण जीव शरण में जाता है उसी क्षण, देरी नहीं करते। ये लाइट कैसे आती है? आप कहते हैं जी स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, स्विच ऑफ किया, लाइट गई। आपको पता है इसकी स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड है कि 1 सेकंड में 1,86,000 मील दूरी तय करती है। 1,86,000 मील की दूरी तय करती है ये लाइट, बिजली, 1 सेकंड में। लेकिन भगवान को इतना भी टाइम नहीं लगता कृपा करने, तुरंत, इमीडिएटली, तत्काल कृपा हो जाती। वो देख रहा है, परख रहा है। एक फकीर दिन रात नमाज अदा करता था, इतनी नमाजें अदा की उसके दोनों घुटने छिल गए। एक फकीर और आया, उसने सुना था उसके बारे में कि ये बहुत नमाज अदा करता है, तो उसने कहा कि भाई मैंने सुना है कि तू बहुत नमाज अदा करता है। उसने कहा हाँ, तो क्या तुझे खुदा मिले? तूने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, क्या खुदा मिले? उसने कहा नहीं, मुझे तो नहीं मिले। नहीं मिले? तो पहले फकीर ने कहा कि क्या तुमको खुदा मिल गए? दूसरे फकीर ने गप झोंक दी, जो बाहर से आया था। उसने कहा हाँ, मुझे तो खुदा मिल गए जी, रोज बात करता हूं रूबरू, मेरे पास आके बैठते हैं। इस प्रकार से हमारे संसार में भी ऐसे पाखंडियों की कमी नहीं है जो कहते हैं जी भगवान तो रोज मेरे पास आते हैं, बात करते हैं। बहुत से लोग किसी स्त्री के ऊपर कुछ आ जाता है तो कहते हैं जी इसके ऊपर देवी जी आ गई, देवी जी, देवी जी आ गई। हाँ, और जाते हैं, तमाम भीड़ जा रही है। कहां जा रही हो? अरे उसके ऊपर देवी जी आती है, उससे कुछ पूछ आते। क्या पूछ आते हैं? और देवी जी क्या खोपड़े पे आएंगी? वो तो हृदय में आएंगी, यहां क्यों आएंगी? कितनी बेवकूफी की बातें करते हैं। समझदार पढ़े लिखे लोगों की बात बता रही हूं। ये भूत प्रेत आ जाते हैं खोपड़े पर और हम कहते हैं देवी जी आ गई जी, माता जी आ गई। ये माता जी नहीं है, ये भूत देवी जी है। हाँ, और वो भी कहते हैं अजी हम हनुमान जी हैं, हनुमान जी यहाँ आएंगे। अरे यहाँ आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, शराबी कबाबी सब प्रकार की चीजें खाते हैं और कहते हैं देवी देवता आ गए। 0.1% प्यार नहीं है अभी भगवान से और कहते हैं देवी जी खोपड़े पे आ गई। तमाम भीड़ जाती है। कुछ लोग तो खैर नाटक भी करते हैं ताकि लोग हमको आके पूजा करें हमारी।
अपने आप को पुजवाने की बीमारी रहती है ना, तमाम भीड़ जाती। क्या जी इनके ऊपर देवी जी आ गई, देवता जी आ गए। ये देवी देवता नहीं है, अगर आप लोग में से भी कोई जाता है तो सावधान हो जाए। ये सब भूत प्रेत हैं, अगर इनके चक्कर में पड़ोगे तो फिर जो वो बने वही आप भी बनोगे मरने के बाद। क्या फायदा, क्योंकि जो जिसको भजेगा उसी की प्रॉपर्टी मिलेगी, सामान तो वही मिलेगा। तो आप अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो मरने के बाद वही बनोगे। लोग अपने मंदिरों में भी रखते हैं मरे हुओं की तस्वीरें। काफी लोगों के यहां मैंने देखा, कोई मर गया दादा दादी या कोई भी, मंदिरों में रखते हैं, टांग देते हैं तस्वीरों को घर में। क्यों टांगते हैं जी आप? अजी ताकि हमारे घर से कभी ना जाए। हाँ, तो वो नहीं जाएगा, वहीं जम के बैठेगा, भूत प्रेत बन गया तो। फिर आप लाख कोशिश करना और जरा कहीं गलती की, फिर वो देखो तुमको तंग करेगा बैठ के। आप कहेंगे जी उनकी रिस्पेक्ट के लिए तो करना चाहिए, तो अंदर से करो ना। जब जिंदा थे तो कभी सेवा नहीं की, मर गए तो तस्वीरें टांग टांग के माला चढ़ा रहे। जब जिंदा थे तब कर लेते ना उनके लिए जो करना था वो, और यदि और कुछ करना है तो उनके हिसाब से दान पुण्य कर दीजिए ताकि उसको लगे। लेकिन ना, वो नहीं करेंगे, उनको घरों में टांग टांग के रखेंगे। भगवान की तस्वीर नहीं टांगते, उनकी तस्वीरें टांगेंगे। और देखो मंदिरों में भी रख देते हैं, भगवान के बराबर दर्जा दे देते हैं। तो देखो भगवान, उस फकीर ने कहा कि हाँ खुदा रोज मेरे पास आता है। जैसे हमारे संसार में पाखंडी लोग करते हैं ना, कि भगवान जी से रोज बात करता हूं, रोज भगवान जी आते हैं। ऐसे तमाम पाखंडियों को मैंने ठीक किया है। ठीक किया है मतलब उनकी पोल खोली है। हाँ, फालतू में लोगों को मूर्ख बनाते हैं, और आप लोग भी आंख मूंद के भागते हैं ऐसे बाबाओं के पास। और जी नहीं जी, उसने कहा है भगवान को दिखा देगा। अरे भगवान इतना सस्ता है क्या? उसका एक ही कानून है, एक ही नियम है जो ग्रंथों में लिखा है। बाकी कोई ऐसा नया कानून संविधान नहीं बनाया भगवान ने। जैसे हमारे संसार में संविधान का संशोधन होता है ना, चेंज होता रहता है, ऐसा भगवान के यहाँ नहीं होता। वो सदा एक रहता है, वहां का लॉ एक ही है, वो चेंज नहीं हुआ करता। तो फकीर ने कहा कि मैं तो रोज खुदा से मिलता हूं, बात होती है। तो दूसरा बेचारा भोला भाला था, उसने कहा अच्छा तुम्हें रोज खुदा मिलते हैं, तो क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दूसरे फकीर ने कहा हाँ करूंगा, बोलो क्या करना है? कि अगर खुदा मिले तो खुदा से पूछना कि मैंने इतनी नमाजें पढ़ी हैं, अब तक अदा की हैं, क्या उसने कोई मेरी नमाज कबूल की? जरा उससे पूछना कि उसने कुछ कबूल किया मेरी कोई नमाज को। फकीर ने कहा हाँ ठीक है, पूछ लूंगा। कुछ दिनों के बाद वही दूसरा फकीर आया। पहला फकीर दौड़ के गया और जाके बोला क्यों भाई, क्या खुदा से पूछा कि क्या खुदा को मेरी कोई नमाज पसंद आई, उसने कबूल की? दूसरे फकीर ने कहा हाँ हाँ मैंने पूछा था, लेकिन खुदा को एक भी नमाज पसंद नहीं आई। पहले फकीर ने जब ये सुना कि खुदा को मेरी कोई नमाज पसंद नहीं आई, वो खुशी के मारे नाचने लगा, आनंद के आंसू बहाने लगा और कहने लगा मेरा खुदा कितना करीम, कितना रहीम है। पहले फकीर जब ऐसा करने लगा तो दूसरे फकीर ने सोचा इसने लगता है गलत सुन लिया। अरे मैंने कहा खुदा को एक भी नमाज पसंद नहीं आई तो इसको तो दुखी होना चाहिए, और ये खुशी के मारे नाच रहा है, विभोर हो रहा है कि मेरा खुदा कितना करीम रहीम है। जब पहले वाले फकीर का थोड़ा भाव शांत हुआ तो दूसरे फकीर ने कहा अरे भाई मैंने कहा खुदा को तेरी नमाज पसंद नहीं आई एक भी। उसने कहा हाँ हाँ मैंने सुन लिया कि खुदा को मेरी नमाज पसंद नहीं आई, तो तू खुशी के मारे नाच क्यों रहा था, विभोर क्यों हो रहा था?
तो उसने कहा, मैं इसलिए विभोर हो रहा था कि मैं तो अब तक यही सोचता था कि खुदा मेरी कोई नमाज सुनता ही नहीं है, लेकिन आज ये पक्का विश्वास हो गया कि खुदा मेरी नमाज को सुनता है और बड़े गौर से सुनता है। तभी तो उसने यह डिसीजन दिया कि मुझे उसकी एक भी नमाज पसंद नहीं आई। तो मेरा खुदा कितना करीम, कितना रहीम है कि उसने मुझ जैसे नाचीज पर अपनी नजरें इनायत की, मेरी ओर देखा, मेरी नमाज को सुना। तभी तो उसने यह निर्णय दिया कि मुझे उसकी एक भी नमाज पसंद नहीं आई। और मैं तो यह सोचता था कि वो सुनता ही नहीं है, लेकिन आज ये पूर्ण विश्वास हो गया कि वो मेरी एक एक नमाज को सुनता है। अब मैं और विश्वास से पढ़ूंगा, क्योंकि पूर्ण विश्वास हो गया कि खुदा मेरी नमाज सुनता है। तो देखो, भगवान हर क्षण प्रत्येक व्यक्ति को देख रहे हैं, परख रहे हैं कि कब मेरी शरण में आए और मैं कृपा करूं। वो बहुत बड़ा आशावादी है भगवान, आशा लगा के बैठा। किंतु हम संसार में सबकी शरण में जाते हैं, एक भगवान को छोड़कर भगवान की शरण में नहीं जाते। स्त्री, पति, बाप, बेटा, पैसा, रसगुल्ला, सब की शरण में जाएंगे, पर भगवान की शरण में नहीं जाते। बीमार हो गए, हाँ, कहां जाएंगे? हाँ, पैसा है जी, डॉक्टर के पास जाएंगे। और कहां जाएंगे? ठीक है, जाइए, डॉक्टर के पास गए, हाँ, डॉक्टर ने भी कह दिया, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, भयंकर बीमारी है। अरे डॉक्टर साहब, पैसा ले लो ना, जितना चाहिए उतना ठीक कर दीजिए। अरे पैसे से ठीक नहीं हो सकता भाई, इसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब तो एक वही मालिक है, वही कुछ कर सकता है, चमत्कार। फिर जाकर एंड में आप भगवान की शरण में थोड़ा बहुत जाते हैं। पहले कहां जाते हैं? पहले तो सबकी शरण में जाते हैं, सबका बल भीतर रखते हैं। तो अभी हम शरणागत नहीं हुए। शरणागति को हर संत, हर ग्रंथ, हर पंथ, हर संप्रदाय ने माना। विश्व के तीसरे जगत गुरु हुए 12वीं शताब्दी में आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य जी। विश्व के तीसरे जगत गुरु थे। रामानुजाचार्य जी कहते हैं, सर्वधर्मांश्च संत्यज्य सर्व कामांश्च साक्षरान् लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। हे प्रभु, मैं समस्त संसारी कामनाओं का परित्याग करके स्त्री, पुत्र, धन, धान्य, प्रतिष्ठा सबको छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं। मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान कीजिए। रामानुजाचार्य जी के गुरु हुए यामुनाचार्य जी। ये यामुनाचार्य जी भी क्या कह रहे हैं? न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविन्दे अकिंचनो नन्यगति शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं ब्रजेम। हे नाथ, ना तो मैं धर्मनिष्ठ हूं, ना ही आत्मज्ञानी हूं, आत्मवेदी हूं, और ना ही मेरे अंदर भक्ति है, और ना ही कोई गुण है जिससे मैं आपको रिझा सकूं। लेकिन मुझे तो केवल एक ही विश्वास है कि आपको प्राप्त करने के लिए, रिझाने के लिए किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। आप तो केवल
शरणागत होने मात्र से ही कृपा कर देते हैं। तो हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। योगी श्री कृष्ण प्रेम एक संत हुए, वे भी कहते हैं कि इन दिस वर्ल्ड ऑफ डस्ट एंड डिन, whenever anybody has given complete atmahuti, merging himself in the flame of love divine, there is an explosion which is grace. No true atmahuti on this earth can ever be in vain. यानी जब कोई जीव अपने आप को भगवत प्रेम की ज्वाला में मिटा देता है, यानी कंप्लीट सरेंडर, शरणागति, जब कंप्लीट सरेंडर हो जाता है, पूर्ण शरणागति हो जाती है, तो एक एक्सप्लोजन होता है, उसका नाम है ग्रेस, कृपा, भगवत कृपा। तो देखो, भगवान की शरण में जाने पर भगवान की कृपा मिलती। रामकृष्ण परमहंस जी भी कह रहे हैं, द विंड ऑफ हिज ग्रेस इज ऑलवेज ब्लोइंग, वॉट टू डू इज टू अनफर्ड योर सेल्फ। भगवान की कृपा सदा सब पर नित्य बह रही है। हरि गुरु कृपा सदा सब ही पर, अंतःकरण पात्र पावन कर। सब पर बह रही है कृपा, लेकिन हमें अपने अंतःकरण को उनकी कृपा दृष्टि के सन्मुख करना होगा। शरणागत भवने हित वत्सल, तू ही कृपा रस सिंधु नमो। जैन दर्शन भी कहता है कि उसकी शरण में जाने पर ही कृपा मिलेगी। कुरान की आयतें भी कहती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दो लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिके यौमुद्दीन। कुरान शरीफ कि खुदा करीम है, रहीम है। हाँ हाँ, करम और रहम के सिवा तो वहां कुछ मिलता ही नहीं। लेकिन ये करम और रहम कब अनुभव में आएगा? जब हमारा अंतःकरण उनकी कृपा दृष्टि के सन्मुख हो जाएगा, तब उनकी कृपा रहम का हमें अनुभव होगा। बाइबल भी कहती है कि आस्क एंड इट शैल बी गिवन यू, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू। यानी मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और यदि उसका दरवाजा खटखटाओगे तो वह तुम्हारे लिए दरवाजा खोलेगा। तो शरणागति करने पर ही भगवान की कृपा मिलेगी। अब शरणागति हमने अनंत बार की, एक बार नहीं अनंत बार, लेकिन कृपा नहीं मिली। क्यों? हमारी गाड़ी कहां अटकी है कि हमने अनंत बार शरणागति की पर कृपा नहीं मिली? इसका रीजन, कारण क्या है? हमें कृपा क्यों नहीं मिली? अब इस रीजन कारण को जानना है, लेकिन अब आज नहीं, हम इस रीजन कारण को जानेंगे, पर कल जानेंगे।
ब्रज राधे